पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 113 का 7 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 113 उसका 7 वचन। वह कंगाल को मिट्टी पर से, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्रों को घूरे पर से उठाकर, और दरिद्रों को घूरे पर से उठाकर, घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। ऊंचा करता है। दोबारा पढ़ेंगे। वह कंगाल को मिट्टी पर से, वह बोले तो कौन? वह कौन? वापस पढ़िए। वह कंगाल को मिट्टी पर से, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्रों को घूरे पर से उठाकर, और दरिद्रों को किधर से? घूरे पर से, घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। ऊंचा करता है। इंग्लिश में है किसी के पास? हाँ, ही राइजेथ अप द पुअर आउट ऑफ द डस्ट एंड लिफ्टेथ अप द नीडी अप आउट ऑफ द डंग हिल। ठीक है, हिंदी में और एक बार पढ़ेंगे। वह कंगाल को मिट्टी पर से, वह कंगाल को मिट्टी पर से, किसको? किसको? कंगाल को किधर से? मिट्टी पर से। और दरिद्रों को घूरे पर जो से उठाकर, दरिद्र लोग हैं उसको किधर से उठाता है? घूरे पर से। घूरे पर से क्या करता है? उठाता है। कौन उठाता है? परमेश्वर। तो आज हम परमेश्वर के सम्मुख पर क्यों आए हैं? ये वो परमेश्वर है जो कंगाल व्यक्ति को मिट्टी पर से और दरिद्र व्यक्ति को घुरे पर से क्या करता है? उठाकर ऊंचा करता है। क्या करता है? ऊंचा करता है। तो हमारा परमेश्वर का काम क्या है? हमारा परमेश्वर का काम क्या है? किसी को उठाकर ऊंचा करता है। और भी परमेश्वर के कामों को हम देखेंगे। भजन संहिता उसका 75 भजन संहिता निकालेंगे, उसका 7 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 75 का 7। परंतु 75 का 7। परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। परमेश्वर कौन है? न्यायी है। वह एक को घटाता है और दूसरे को बढ़ाता है। और दूसरे को क्या करता है? बढ़ाता। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर क्या करता है? हैं? एक को क्या करता है? घटाता है। और दूसरे को क्या करता है? एक उदाहरण ऐसा बाइबल में से आप बता सकते हैं, एक को घटाया और एक को ऊंचा किया। ठीक है, साइमन ने बताया मरियम। और कौन? दाऊद को कैसे उठाया? शाऊल को नीचा किया, दाऊद को क्या किया? उठा। ये वचन को पढ़ते समय हमें क्या लगता है? परमेश्वर एक टेबल में सबका एक एक क्या रखा है? पुतला रखा है और उधर बैठकर डिसाइड करता है मैं किसको घटाऊं और किसको बढ़ाऊं। क्या परमेश्वर का सोच ऐसा है कि किसी को बढ़ाएं और किसी को घटाएं? हाँ या नहीं? देखो वचन में अभी हमने पढ़ा तो उधर क्या लिखा है? वो सच्चा न्यायी है। वो किसी को क्या करता है? घटाता है। तो किसी को क्या करता है? बढ़ाता है। तो ये वचन को अगर हम लोग ध्यान नहीं दिया तो हमको क्या लगेगा? परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है, किसी को क्या करता है? एकदम बड़ा बना देता है तो किसी को एकदम घटा देता है। तो किसी का बुरा हाल देखते समय में हम क्या बोलते? क्या करें, परमेश्वर ने इनको ऐसे ही क्या किया है? बनाया है। किसी एक बड़े व्यक्ति को देखते समय हमें क्या लगता है? नसीब वाला व्यक्ति, परमेश्वर ने इसको क्या कर दिया? बड़ा बना दिया। तो ये वचन को हम पढ़ते समय में ध्यानपूर्वक अगर हम देखेंगे, परमेश्वर का खेल ये नहीं है, शतरंजा परमेश्वर नहीं है ना, शतरंजी ने नहीं है कि किसी को क्या करता है? बढ़ाता है, किसी को घटाता है। असली में वचन को अगर हम पूरा बाइबल को छान कर देखते समय एक ही बात समझ में आता है, परमेश्वर घमंडियों का क्या करता है? विरोध करता है और दीनों के ऊपर क्या करता है? दया दिखाता है। वापस बोलेंगे, घमंडियों का विरोध करता है और दीनों को, नम्र लोगों को क्या करता है? वो उठाता है, दया दिखाता है। अभी समझ में आया?
तो परमेश्वर किसी को घटाता किसी को बढ़ाता। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने चिट्ठी डाली, जिसके नाम पे गिरा उसको नीचे गिरा दिया, और जिसके नाम पे गिरी उसको क्या कर दिया, ऊंचा उठा दिया। नहीं, परमेश्वर का काम वो नहीं है। परमेश्वर के सम्मुख पर चाहे वो अन्यायी हो, उपद्रवी हो, नुकसान पहुंचाने वाला हो, दुष्ट हो, सब उसी का कौन है, बच्चे हैं। सब किसके बच्चे हैं, परमेश्वर के ही बच्चे हैं। आपको पता होगा अब्राहम को जब भी प्रतिज्ञा दिया था कि तेरे और तेरे पीढ़ी को मैं क्या दूंगा, कनान देश को क्या करूंगा, दूंगा करके प्रतिज्ञा किया। प्रतिज्ञा दिया हुआ समय से लेकर इजरायली कनान के अंदर पहुंचने तक कितना साल लगा मालूम है? कितना साल लगा? 400 साल लगा। कितना साल? 400 साल। प्रतिज्ञा किया हुआ समय से लेकर कनान के अंदर पहुंचाने तक का समय कितना है? 400 साल। अच्छा, ये 400 साल परमेश्वर ने किया क्या? इतना लंबा समय परमेश्वर ने क्यों रखा? क्यों रखा? परमेश्वर कनान के अंदर रहने वाले हित्ती, हिव्वी, यबूसी, यमोरी, फरीजी, इन सब को परमेश्वर क्या दे रहा है? मौका दे रहा है। क्या दे रहा है? कितना दिन का समय? 400 साल का समय दे रहा है कि अपनी दुष्टता से क्या करो, मन फिर कर आओ, निकलो। उनको 400 साल देकर, उनको मन फिराने रखकर इजरायली अभी तक बाहर ही क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कितने दिन तक? कितने दिन तक? 400 साल। अभी आपको समझ में आ रहा है क्यों परमेश्वर ऐसा कर रहा है? दुष्ट है मालूम है, सुधरेगा नहीं ये भी उसको मालूम है, फिर भी कल को दुष्ट ये नहीं बोले कि मुझे भी एक मौका मिला होता, मैं क्या किया हो जाता, सुधर गया होता। इसलिए परमेश्वर सभी को क्या देता है? मौका देता है कि क्या हो जाए। वचन में लिखा है वो विलंब से क्या करता है? क्रोध करता है। कैसा क्रोध करता है? विलंब से क्रोध करता है। उसका सजा देने का समय जो है झट से क्या नहीं करता है। देखो हमारी प्रार्थनाएं कैसी होती है, किसी ने भी अगर हमको नुकसान पहुंचा दिया, हमारी प्रार्थना क्या होती है? प्रभु जितना जल्दी हो सके उसको तू मैं कौन है करके क्या कर दे, बता दे। मेरे जीते जी मुझे उसका नाश को क्या करना है। लगता है नहीं लगता है? लगता है नहीं लगता है? लेकिन विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर इतने लंबे समय तक क्या करता है? सहन करता है कि हमने आपको उदाहरण बताया, कम से कितना समय दिया? 400 साल का क्या दिया? समय दिया। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि वो भी उनके ही कौन है? सृजन, सृष्टि है। परमेश्वर ने ही उनको भी क्या किया? बना। एक एक आत्मा, देखो मिट्टी का पुतला को बनाते समय में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे हमारा शरीर की बनावटी को, एक एक नस जो अंदर इतना बारीकी से है, ये मिट्टी को बनाने के लिए इतना मेहनत है। तो इस मिट्टी के अंदर एक आत्मा को रखा है, वो आत्मा को भी परमेश्वर ही क्या करता है? रचता है, रचता है। हम सबका आत्मा एक नहीं है। मेरी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा क्या है? अलग है। मैं अलग ढंग से काम करता हूं, आप अलग ढंग से काम करते हैं। हर एक सृष्टि परमेश्वर की नजर में अलग है। इन सबका बनावटी को देखते समय में सब विचित्र है, कोई एक दूसरे से जुड़े नहीं है। तो इसको बनाने में जब इतना मेहनत परमेश्वर को लगा, तो परमेश्वर इसको जल्दी से क्या भी नहीं करता, मिटाता भी नहीं है। सबको क्या देता है? अवसर देता है। तो देते समय में न्यायी परमेश्वर किसी व्यक्ति को क्या करता है? ऊंचा उठाता है, किसी को क्या करता है? नीचा करता है। तो मैं नीचा हालत में क्यों हूं, इसके पीछे भी एक क्या है? कारण है। मैं ऊंचा हूं, इसके पीछे भी एक क्या है? कारण है। तो परमेश्वर सही रीति से क्या करता है? न्याय करता है। न्याय करने वाला परमेश्वर यही देखता है, वो नम्र लोगों को क्या करता है? ऊंचा क्या करता है? उठाता है। तो ऊंचा उठाए जाने के लिए आज हम लोग जो भी परिस्थिति में, हम लोग ऊंचा उठाए जाने के लिए हमें करना क्या होगा?
हमें क्या करना होगा? नम्र बनना होगा। परमेश्वर के सामने क्या बनना होगा? नम्र बनने का बहुत जरूरी है। तो नम्र बनते समय में हमें समय पर परमेश्वर क्या करेगा? ऊंचा उठाएगा। उसको समझने के लिए हम पढ़ेंगे वही अध्याय 75 का 8वां वचन पढ़िए। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है, यहोवा के हाथ में एक कटोरा है, जिसमें का दाख मधु झाग वाला है। जिसमें का दाख मधु क्या है? इसमें लिखा शब्द आप ध्यान से पढ़िए, उसमें क्या लिखा? दाख मधु। इसका मतलब क्या है? इसमें क्या है? दाख रस एक होता है और एक दाख मधु होता है। इन दोनों का फर्क क्या है? दाख रस जो है आमतौर से इजरायली लोग अपने घर में क्या करते हैं? बनाए रखते हैं, उसको पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग पानी पीते हैं नॉर्मल, उसको क्या करते हैं? दाख मधु जो है ये नशेली होता है। इसको सड़ाकर नशे के लिए क्या किया जाता है? बनाया। तो परमेश्वर के हाथ में एक कटोरा है, उस कटोरे में क्या है? दाख मधु है। उस दाख मधु में क्या लगी है? झाग। झाग समझ में आया? आप अपना अन्न में, अन्न खाने वाले चीज में झाग कभी लगती है? ऊपर के बर्तन में नहीं, मैं बोलने मतलब समझ में आ रहा है? हम जो खाने वाला चीज है उसमें ऊपर झाग कभी लगता है? जब खराब हो जाता है। इतना आपको समझ में आ रहा है ना? दाल वगैरह कुछ रखेंगे, अगर खराब हो गया कैसा पता चलता है? ऊपर कोई भी चीज है ना, ऊपर झाग आ जाता है। तो परमेश्वर के हाथ में एक क्या है? कटोरा है। उस कटोरे में क्या है? झाग वाला दाख मधु है। अभी झाग वाला चीज को खाने पीने से क्या होता है? सेहत खराब होता है। सड़ा हुआ चीज को खाते पीते समय क्या होता है? नशा। क्या चढ़ता है? नशा चढ़ता है। तो परमेश्वर के हाथ में झाग वाला दाख मधु है। उसमें मसाला मिला है। उसमें क्या भी मिलाया गया है? मसाला भी मिलाया गया है। और वह उसमें से उंडेलता है। उसमें से परमेश्वर उंडेलता है। निश्चय उसकी तलछट, उसके तलछट बोलते समय, तलछट ये शब्द सुना है क्या? तलछट क्या होता है? कोई भी बर्तन का तलछट, निचला भाग, नीचे का भाग है ना। अभी एक बर्तन है, इसका तलछट किधर है? नीचे। अभी आप देखते समय इसके अंदर मैंने ऐसा कुछ मसाला मिलाकर इसको रखेगा, थोड़ा टाइम इसको मैं हिलाया नहीं तो क्या हो जाएगा? जो वजन वाला चीज पूरा किधर आ जाएगा? नीचे। ये जो नीचे का भाग है ना उसको बोलते हैं तलछट। कौन सा छठ? तलछट। हाँ, उसका निश्चय उसकी तलछट तक, उसके तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे। पृथ्वी के सब दुष्ट लोग क्या कर जाएंगे? मतलब परमेश्वर का जो क्रोध है, उस क्रोध को परमेश्वर दुष्टों को यहां तक पिलाएगा कि उसका निचला भाग को भी क्या करने को रखेगा? अभी समझ में आ रहा है? तल को छटना मतलब समझ, चाटना। किसको? निचला भाग। परमेश्वर का क्रोध को दुष्टों के लिए परमेश्वर तलछट तक छटने के लिए क्या करेगा? रखेगा। वो वचन ऊपर हो गया, उंडेलेगा कि वो। तो इसको समझने के लिए दुष्टों के जीवन में परमेश्वर कैसा काम करता है, अभी आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास, इसको क्या बोलते? दूरबीन नहीं, दूरबीन ना। आप लोग बचपन में खेले होंगे, माचिस का तिल्ली हमेशा रख के सूरज का किरण को एक लेंस में से ऐसा पकड़ेगा तो देखो उसमें ऐसा एकदम ऐसा धूप जैसा लगेगा, है ना? देखा ना? तो वो कैसा होता है? वो कांच को हम पकड़ते समय में आवर्धक लेंस। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ गया? वो सूरज का किरण को एक ही जगह पर उसको जमा करते हो, लाइट को जमा करके जो जगह पर हमको जलाना है उसके तरफ हम अगर इसी पकड़े रखेंगे तो सबसे पहले उसमें क्या होगा? सूरज का किरण लगेगा। सूरज का किरण लगते लगते उसमें क्या होगा? तुरंत आग लग जाएगा। गरम होगा। गरम होते होते
धुआं आएगा, धुआं आते आते आग पकड़ेगी, आग एक बार पकड़ लिया फिर वो जो चीज रखा है वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। परमेश्वर का क्रोध भी ऐसा ही है, तुरंत किसी को परमेश्वर क्या नहीं करता, खत्म नहीं करता। पहले क्या आएगा, वो क्रोध आएगा, हाँ, फिर गरम करेगा, फिर धुआं आएगा, फिर उसमें क्या पकड़ेगी, आग पकड़ेगी। आपको समझ में आ रहा है? दुष्ट को परमेश्वर वो दुष्टता का एक एक चीजों का उसको क्या, उसका अनुभव क्या करेगा, परमेश्वर दिलाएगा। आगे परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा। इधर ये संगीत को लिखने वाला आसाफ है, वो कहता है मैं तो परमेश्वर का सदा क्या करता रहूंगा, प्रचार करता रहूंगा। मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। मैं याकूब के परमेश्वर का क्या करूंगा, भजन गाऊंगा। दुष्टों के सब सिंगों को मैं काट डालूंगा। दुष्टों के सब सिंगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सिंग ऊंचे किए जाएंगे। धर्मी के सिंग क्या किए जाएंगे, ऊंचे किए जाएंगे। इस संगीत को लिखने वाला है आसाफ। कौन है, आसाफ। आसाफ के द्वारा लिखा गया संगीत में आसाफ उसने परमेश्वर को कैसा अनुभव किया, उसको उसने क्या किया, लिखा है। वो कहता है परमेश्वर न्यायी है, दुष्टों को उसका दुष्टता का जरूर क्या मिलेगा, फल मिलेगा, लेकिन धर्मी जन जो नम्र है उसको परमेश्वर उसका सिंग को क्या करेगा, ऊंचा जरूर क्या करेगा, करेगा। ठीक है, आसाफ शायद झूठ बोलता होगा, आसाफ शायद झूठा परमेश्वर का, इधर क्या बोल रहा है, मैं परमेश्वर का भजन गाऊंगा, प्रचार करूंगा। शायद आसाफ झूठा भी प्रचार कर सकता, नहीं कर सकता। तो बाइबल में और एक व्यक्ति को देखते हैं, मरियम भी क्या बोलती है, अब लिख के रख लीजिए, घर में जाकर पढ़ लेना, अपने पढ़े हैं इसलिए इधर नहीं पढ़ रहा हूं। लूका पहला अध्याय 46 से लेकर 55 तक उसको हमने पढ़े हैं। मरियम का गीत, मरियम भी उधर क्या गीत गाती है, क्या गीत गाती है, जो नीचे धूल में पड़े हैं उनको परमेश्वर उठाकर क्या करता है, भलाई से तृप्त करता है, ऊंचा करता है। ठीक है, मरियम ने बोला, ये नया नियम का व्यक्ति नहीं बोला, लेकिन पुराना नियम के व्यक्ति में से कोई है जो ऐसा बोलने वाला। कौन है पुराने नियम में? दाऊद है। हाँ, ज्यादा जानने माना व्यक्ति है हन्ना, है ना। उसको हम पहला सामुएल 2 अध्याय 1 से 10 आप लिख के रख लीजिए। पहला सामुएल 2 अध्याय 1 से 10 में हम देखते समय उधर भी ये तीनों अध्याय को मिलाकर देखते समय में तीनों भी एक ही बात को बोलते हैं कि परमेश्वर दीनों को क्या करता है, उनका सिंग को क्या करता है, ऊंचा करता है। पढ़े है ना आप लोग, जानता है ना मरियम के बारे में, हन्ना के बारे में, सब हमने बार बार पढ़ा। लेकिन आज हम एक और व्यक्ति के बारे में देखेंगे। 2 व्यक्ति के बारे में देखना था लेकिन आज समय नहीं है, एक ही व्यक्ति के बारे में देखेंगे। ज़्यादातर उसके अंदर हम लोग जाते नहीं हैं। ज़्यादा जानने वाला वचन यही है, जो धूल में से उठाकर ऊंचा करने वाला उदाहरण, ये 3 ही को हम लोग ज़्यादा देखते हैं। आसाफ है, मरियम है, अन्ना है, और एक व्यक्ति को हम बाइबल से जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा उसके ऊपर नज़र हम लोग करेंगे, जो है दाऊद। बार बार हम जिसका नाम लेते हैं वो दाऊद है। दाऊद का जीवन का शुरुआत का समय कैसा था? पहला सामुएल 22वां अध्याय उसका पहला वचन को पढ़ेंगे। दाऊद वहां से चला, हाँ, और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया। उसके पिता के समस्त घराने के लोग उसके पास गए, और जितने संकट में पड़े थे, जितने भी संकट में पड़े थे, और जितने ऋणी थे, जितने ऋणी है ना, कर्ज लिए हुए लोग थे, और जितने उदास थे, जितने उदास लोग थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए। वे सब उसके पास इकट्ठे हुए, और वह उनका प्रधान हुआ। वह उनका प्रधान हुआ। और पढ़ो।
दाऊद का जिंदगी का शुरुआत कैसा था, उसका बिजनेस का शुरुआत या उसका राजनीतिक कार्य का शुरुआत कैसा हुआ। शुरू में उसके पास जो व्यक्ति थे वो सब कैसे लोग थे, कैसे लोग थे। और दाऊद, विषय आपको समझ में आ रहा है। आज हम एक व्यक्ति के बारे में थोड़ा नजर देंगे, इसको जानते हैं। ये है दाऊद। दाऊद का लाइफ का शुरुआत कैसा था, वो तुरंत थोड़ी राजा बन गया। शुरुआत उसका कैसा हुआ देखते समय में इसका अवस्था को देखकर इसके परिवार के लोग इसके साथ मिल गए, और इसके साथ मिला हुआ व्यक्ति सब कैसे लोग थे, और जो संकट में पड़े थे, कैसे लोग संकट में पड़े थे, और जितने ऋणी थे, जितने ऋणी, ऋणी मतलब समझ में आ रहा है, कर्जदार। तो दाऊद के पास जितने आदमी लोग थे, ये पहले कौन है, संकट में पड़े हुए लोग। दूसरा कौन है, ऋणी, कर्जा में डूबे हुए लोग। और जितने उदास थे, जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए। ये सब लोग किसके पास इकट्ठे हुए, दाऊद के पास इकट्ठे हुए, और वह उनका प्रधान हुआ। दाऊद उनका क्या हुआ, प्रधान, है ना। दाऊद का राज्य का शुरुआत, दाऊद का राज्य का शुरुआत कैसा हुआ, बोलिए बोलिए बोलिए। उसके साथ जुड़े हुए लोग सब किस में पड़े हैं, संकट में पड़े हैं, हाँ, कर्जा में पड़े हैं, हाँ, और उदास लोग। मतलब अच्छा बोलकर कोई उसके साथ जुड़ा क्या, नहीं जुड़ा। ऐसे लोग को लेकर दाऊद का राज्यता का सफर का शुरुआत हुआ। नहीं समझ में आ रहा है ना। अगला राजा कौन ही था, दाऊद था। तो दाऊद अगला राजा है। इस राजा के साथ में का प्रजा कैसा है, उदास लोग हैं, हाँ, संकट में पड़े हुए लोग हैं, कर्जे में पड़े हुए लोग हैं। सोसाइटी में सबसे कमजोर लोग किसके साथ जुड़े हैं, दाऊद के साथ। अच्छा, ये लोग दाऊद के पास क्या देख के आया होगा करके थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान देंगे तो दाऊद के बारे में कुछ बात सुनी गई थी कि दाऊद ने मारा, गोलियात को मारा, है ना। दाऊद ने मारा कितने को, 10,000। शाऊल ने मारा 1,000। एक गीत गाए थे ना, स्त्रियां गीत गाए थे, क्या बोलकर गीत गाए थे, शाऊल ने मारा 1,000, दाऊद ने मारा 10,000। तो मतलब ये आदमी सादा आदमी नहीं है, ये बिना तलवार का जाकर एक जायंट को क्या किया था, मारा था। इसने सिर्फ एक पत्थर का इस्तेमाल किया, इसका परमेश्वर इसके साथ लड़ा और ये आदमी महान व्यक्ति बन गया। था बच्चा, लेकिन पूरा इस्राएल में इसका नाम क्या हो गया। बस ये एक ही उसके बारे में एक खूबी है, इसको रखकर उसके साथ इतने लोग क्या हो गए, जुड़ गए। नहीं समझ में आ रहा, विषय समझ में आ रहा। दाऊद का खूबी क्या था, इतना समझ में आया। इतना ही उसका खूबी था, उसके साथ ये सारे लोग क्या हो गए, जुड़ गए। अगर ऐसे जुड़ गए, दाऊद क्या बोला होना चाहिए, ये लोग को रख के, ये लोग को रख के मैं क्या करूंगा। नहीं समझ में आया। दाऊद के साथ जुड़े हुए लोग कैसे लोग हैं, ऐसे लोग को रखकर मैं क्या करूंगा। सोचा होगा, नहीं होगा, हम होते तो सोचते थे, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं सोचा। दाऊद ने क्या किया, ऐसे लोग को रखकर मैं अभी इनको क्या करूंगा, बनाऊंगा। इनको मैं क्या करूंगा, बनाऊंगा। चलते चलते जब दाऊद का उम्र बीत रहा है, दाऊद जब ही मौत के घाट उतर गया, मर गया, अपने पूर्वज के साथ मिल गया, अगला पीढ़ी कौन उठा, दाऊद के बाद अगला कौन, सोलोमन, सुलेमान, है ना। सुलेमान के समय में का कंडीशन, जो राजनीति, जो राज्यता को दाऊद ने शुरू किया था, वो कितना ऊंचा हो गया था। आप पढ़ेंगे पहला राजा 4 अध्याय का 25वां वचन। दान से बेरशेबा तक के हाँ, सब यहूदी और इजरायली हाँ, अपनी अपनी दाखलता, अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले, अंजीर के वृक्ष के तले सुलेमान के जीवन भर निडर रहते थे। सुलेमान के जीवन भर
निडर रहते थे। सबको मिला? पहला राजा 4:25। फिर एक बार पढ़ेंगे। दान से बेरशेबा तक के दान से लेकर बेरशेबा तक के सब यहूदी और इजराइली अपनी अपनी दाखलता बोलेगा तो खुद का दाखलता, हाँ, और अंजीर के वृक्ष तले खुद के अंजीर के पेड़ के नीचे सुलेमान के जीवन भर निडर रहते थे। सुलेमान के जिंदगी भर कैसे रहते थे? शुरुआत कैसे थी इनकी? उदास थे, कर्जा में पड़े थे, संकट में थे। शुरुआत इनकी ऐसी थी। चलते चलते दाऊद ने इनको इस हद तक लेके आया। ये अभी क्या कर रहे हैं? खुद का दाखलता, खुद के अंजीर के पेड़ के नीचे क्या ले रहे? छाव। और कैसे बसे हैं? निडर बसे हैं। इसके साथ और पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 1:15। दूसरा इतिहास 1:15। राजा ने ऐसा किया कि यरूशलेम में सोने चांदी का मूल्य बहुतायत के कारण पत्थरों का सा और देवदारों का मूल्य, हाँ, नीचे के देश के गुलरों का सा बन गया। वापस पढ़िए। राजा ने ऐसा किया कि यरूशलेम में सोने चांदी का मूल्य, हाँ, बहुतायत के कारण, सोने चांदी का मूल्य का बहुतायत मतलब इतना सोना चांदी हो गया, उसके कारण पत्थरों का सा, उस सोने चांदी को कैसे वापर रहे हैं? इसका मतलब ये जो रोड पे पड़ा हुआ सादा पत्थर है ना, ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब इतना क्या हो गई थी? समझ रहे? नहीं समझ रहे? 1 तोला सोना लेने के लिए क्या होता? सोचना पड़ता है ना। इधर एक इस सोने को क्या समझ रहे हैं? पैर में डालकर सब कुचलने वाले पत्थर के समान क्या करना पड़ता? ये सलमन के समय में हो गया। और देवदार क्या क्या? और देवदारों का मूल्य नीचे के देश के गुलरों का सा बन गया। गुलरों का सा क्या हो गया? बन गया। मतलब इतनी क्या हो गई? बहुतायत हो गई। शुरुआत कैसी थी? मैं बार बार क्यों इस बात को दोहरा रहा हूं, ध्यान दीजिए। इनका राज्यता का शुरुआत कैसी थी? उदास, संकट, खर्जा। लेकिन जब दाऊद का उम्र बीत गई तब तक में सारे यहूदी, सारे इस्राएली अब कैसे बन गए? उनके पास सोना इतनी हो गई कि किधर डाल रहे? पत्थर के समान पैर के नीचे डालने लगे। देवदार इतनी हो गई कि गुल्लर के पेड़ के समान उसको क्या समझाया जा रहा? इस्तेमाल किया जा रहा। इतने आशीषों से परमेश्वर उनको क्या कर दिया? भर दिया। अच्छा, इन कर्जदारों को, इन कंगालों को, इन उदास व्यक्ति को दाऊद ने क्या किया होगा? क्या किया होगा? बोलिए ना। प्रार्थना, और बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए। क्या किया? हमारे पास एक ही उपाय है। हम आपके लिए क्या करेंगे, है ना? यही हम लोग नॉर्मल यही बोलते हैं। कोई भी दुखी पीड़ित कोई भी व्यक्ति आएगा तो हम उसको क्या करेंगे? हम क्या बोलते हैं? हाँ, डरो मत, हम आपके लिए क्या करेंगे? हिम्मत देंगे। लेकिन दाऊद ने इनके साथ क्या किया होगा, इसको समझने के लिए आपको पूरा भजन संहिता को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। पूरा भजन संहिता को पढ़ते समय में आपको समझ में आएगा कि दाऊद इनको वो वचनों को याद दिलाता था जो इनको आज यहां तक क्या कर दिया? पहुंचा दिया। समझाने के लिए कैसे ये लोग इतने धनी बन गए, उसके लिए समझने के लिए खाली भजन संहिता पहला अध्याय। बाकी भजनों को आप लोग घर में जाकर पढ़िए। भजन संहिता पहला अध्याय में दाऊद ने गाया हुआ भजन, हाँ,
क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। इसने क्या सिखाया होगा? ये इनके साथ में जो अभी मिले ना, इनको क्या सिखाया होगा? भाई प्रार्थना तो करेंगे, वो तो बात विषय है ही, लेकिन कुछ उनको क्या भी सिखाया होगा ना। तो क्या सिखाया, क्या नहीं करना? दुष्टों की सम्मति मत लो, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होना, पापियों के मार्ग में मत खड़ा हो, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता और है, ठट्टा करने वालों की मंडली में मत बैठो, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। कैसे रहो? यहोवा की व्यवस्था से कैसे रहो? प्रसन्न रहो, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहे। उसकी व्यवस्था को रात और दिन क्या करते रहो? ध्यान करते रहो। वह उस वृक्ष के समान है, वो व्यक्ति ऐसा करेगा तभी वो व्यक्ति क्या करेगा? उस वृक्ष के समान है, उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया जो गया है, बहती नाली के किनारे लगाई गई है, और अपनी ऋतु में फलता है, अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे, जो कुछ वो पुरुष करे, वह सफल होता है। सफल होता है। हालेलुया। नहीं समझ में क्या मंत्र सिखाया होगा? दाऊद के पास लोग क्या उद्देश्य आके जुड़े थे कि ये आदमी वो है जो हमारी जिंदगी को क्या कर देगा? बदल डालेगा। क्योंकि इसने जो काम किया ये तो अक्खा इस्राएल को क्या कर दिया है? हिला दिया है। करके विश्वास के साथ उसके साथ कौन कौन जुड़े हैं? कर्जा में पड़े हुए लोगों, संकट में पड़े हुए लोग, उदास लोग उसके साथ जुड़े। जुड़ते समय में दाऊद ने उनको रख के किया क्या होगा? क्या किया होगा? उनको कैसा बढ़ना है, कैसे सफल बनना है, सक्सेस कैसा पाना है, ये बात को उनको सिखाया होगा। सिखाते समय में मैंने आपको कहा पूरा दाऊद का लिखा हुआ भजन को आप पढ़ के देखिए। दाऊद का भजन का महत्व अभी आज देखने के लिए समय नहीं है, अगली बार अगर मौका मिले मैं आपको बताऊंगा। दाऊद का भजन का महत्व इतना है कि दीनों को कहां तक पहुंचा देता? ऊंचाई तक क्या कर देगा? पहुंचा देगा। उसके लिए उदाहरण के लिए मैंने आपको एक ही अध्याय पढ़ाया, उसने लोगों को यही सिखाया होगा कि दुष्टों की सम्मति ना लो, हाँ, पापियों के मार्ग पे मत रुको, हाँ, ठट्ठा करने वालों के बीच में मत बैठो, परंतु यहोवा की व्यवस्था में क्या करो? प्रसन्न रहो, और दिन और रात उसको मनन करो। तब आगे कई बात लिखा है, लास्ट में लिखा है तू करने वाला सब काम में क्या करेगा? सफल होगा। तो हम करने वाले सब काम में अगर सफल होना है, आशीषित होना है, हमारा कंगाल हटना है, दरिद्र हटना है, ऊंचा स्थान में अगर हमको पहुंचना है, एक ही रास्ता है, क्या करना पड़ेगा? दाऊद का भजन को हूबहूब ऐसा ही क्या करना? मान कर चलना पड़ेगा। क्यों? वो चलने के कारण उसके जीवन में परमेश्वर ने बड़े काम किए, उन्हीं बातों को उसने इन लोगों को सिखाया। इसलिए सारा यहूदी लोग इतने आशीषित हो गए कि सोने को भी क्या समझने लगे? पत्थर समझने लगे। परमेश्वर दीनों को क्या करता है? ऊंचा करता है। तो कौन सा दीनों को ऊंचा करता है, किसको गिराता है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो प्रभु में बढ़ने वाले आप और मैं इस बात को ध्यान रखते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सिर्फ प्रभु से मांगने से काफ़ी नहीं, प्रभु मेरे को आशीर्वाद कर, ऊंचा कर, बढ़ा कर, बोलने से नहीं होगा। कुछ बातों को हमारे जीवन में अपने को क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। तब यहूदा देश जो आशीष पाई, वो आशीषों से परमेश्वर हम सबको भी क्या करेगा? बढ़ेगा। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, स्तुति हो। वचन में तेरे वादे जो करता है तू पूरी, वचन में तेरे वादे जो करता है तू पूरी।
विश्वास योग्य तू है प्रभु, तू योग्य है। विश्वास योग्य तू है प्रभु, तू योग्य है। आदर महिमा जला सब तुझको मेरे यीशु। आदर महिमा जला हम देते हैं तुझको। आराधना करते हैं, महिमा गाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, करते प्रशंसा तेरी। आदर महिमा जला सब तुझको मेरे यीशु। आदर महिमा जला हम देते तुझको। हम देते तुझको। हम देते तुझको। जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज का दिन भी हमारे लिए आशीर्वादित करके दिया, हमारी आयु का एक दिन बढ़ा कर दिया। धन्यवाद। इस शाम के समय धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आने के लिए मदद किया। प्रभु आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते। प्रभु हम जो कमजोर है, जो थके हैं, जो कर्जदार है, हमें दाऊद के साथ आपने जोड़ा। प्रभु हालेलुया, यीशु आपके साथ हमें आपने जोड़ लिया है। हम आप में बना रहकर आपसे मिलने वाले वचन से प्रभु जी दिन और रात तंदुरुस्त होकर प्रभु आने वाले दिनों में इतने आशीष पाए कि प्रतिष्ठित लोगों के साथ बिठाया जाए। प्रभु देश आशीष पाए, उतने ऊंचे स्तर तक प्रभु जी कलीसिया के एक एक भाई बहनों को आप आशीर्वादित करके ऊंचा करने के लिए आपके पवित्र हाथों पर सौंपते हैं। ज्ञान और समझ दे इन वचन को, और अच्छी रीति से पवित्र आत्मा हालेलुया व्यक्तिगत रूप में हर एक के साथ एकांत में प्रभु जी आप समझा कर देने के लिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं। हम सभी को आपने आशीर्वादित किया, आपको धन्यवाद करते हैं। आनंद के साथ घर लौटने के लिए मदद कर, सभी के जीवन में आशीष, उन्नति और बरकत देकर तृप्त कर प्यारे प्रभु। सारा आदर महिमा केवल आपके पवित्र नाम को देते, क्योंकि आप ही स्तुति की योग्य है। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन। हालेलुया।